छात्रों नमस्कार। बी द्वितीय वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। उत्तर कृदंत है वो हम पढ़ चुके हैं। अब समास प्रकरण के अंतर्गत है, पहला उदाहरण है अधिहरि। ये अधिहरि को कैसे सिद्ध करेंगे, इसका लौकिक विग्रह करेंगे। सबसे पहले हरो इति अधिहरि। अब इसका अलौकिक विग्रह के अंतर्गत क्या होगा, हरि गी अधि। इसका प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से क्या उपसर्जन संज्ञा करेंगे, फिर उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्व है, इससे उसको पूर्व में ले आएंगे। तो अधि को हमने पहले लिया है, फिर क्या है अधि हरि और गी, ये हो गया, उसका पूर्व निपात हो गया, ये स्थिति आ गई। अब जो विभक्ति आदि कार्य करेंगे कृतद्य समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हम सु लाएंगे। सु का क्या है, सुलोपो धातु प्रातिपदिक जो सूत्र है उससे सु का क्या है लोप कर देंगे। लोप करेंगे तो अधि और हरि, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब इसमें क्या है, एक देश विकृतम अन्यवती एक सूत्र है। इस सूत्र से क्या है पुनः इसकी हम क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करके हम इसमें क्या विभक्ति आदि कार्य करेंगे, सु लाएंगे और सु ला करके अव्यय भाव से एक सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि इसकी अव्यय भाव संज्ञा करता है, और अव्यय भाव जिसकी संज्ञा होती है वहाँ पर शुभ का लोप हो जाता है। अव्यय भाव से ये सूत्र है, इससे हमने क्या करी, अव्यय संज्ञा करी। और अव्यय संज्ञा करने के बाद में अव्याद सुप है ये सूत्र है, इससे हम शुभ का लोप करेंगे तो अधिहरि सिद्ध हो जाएगा। अब आगे इसका उदाहरण है, ऐसा ही उदाहरण है, इसमें भी ज़्यादा सूत्र नहीं लगेंगे, लेकिन इसको बता देता हूँ मैं, एक दो सूत्र नहीं लगेंगे। बाकी जो अधिहरि हमने सिद्ध किया है वैसे ये भी सिद्ध होगा। गा पातीति गोपा तस्मिन इति लौकिक विग्रह, ये इसका लौकिक विग्रह है, और अलौकिक विग्रह होगा गोपा गी और अधि। अब आगे जो सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवृद्धि, जो ये सूत्र है बड़ा सारा सूत्र है, इस सूत्र को आपको देख लेना है, याद कर लेना है। इसको अव्ययी भाव समास में क्या करते हैं, वही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसको उपसर्जनम पूर्व है, इससे उपसर्जनम पूर्व से उसको पूर्व में निपात हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या किया हमने, उसका पूर्व निपात कर दिया। तो जो अधि है, अधि पहले आ गया और गोपा बाद में चला गया, और गी वहीं अपनी स्थिति है वहीं रहेगी। अब समास प्रातिपदिकत्वेन, समास की प्रातिपदिक होने के कारण क्या है अव्यय भाव से, इससे क्या कर दिया, इसे अव्यय भाव संज्ञा कर दी। अव्यय भाव संज्ञा करने के कारण ये अव्यय हैं वो क्या होते हैं, नपुंसक में होते हैं, तो ये नपुंसक लिंग में रहा। अब आगे सूत्र आया कि ह्रस्वे नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये सूत्र कह रहा है कि इसको हम क्या है, जो नपुंसक में होता है उस प्रातिपदिक को हम ऋस्व कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, उसको ऋस्व कर दिया। ऋस्व करने के बाद में अधि और गोप, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब जो कृतद्य समासा से जो सूत्र है वो विभक्ति आदि कार्य करने वाला है, वो हम विभक्ति आदि कार्य कर देंगे कि प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा में सु आ जाएगा, और सु को क्या कर देंगे हम अव्यय संज्ञा करेंगे, इसकी अव्ययी भावस्य से इसकी अव्यय संज्ञा करेंगे। अव्ययी संज्ञा करके अव्यादा सुप है, ये जो सूत्र है इससे सुप का लोप प्राप्त हो जाता है, तो इससे सुप का लोप करेंगे। लेकिन क्या है आगे जो सूत्र है, ये सूत्र ना व्यय भावाद अतो अम्यत्व पंचम्य, ये सूत्र क्या कह रहा है कि यहाँ सुप का यहाँ निषेध नहीं होगा। निषेध नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नपुंसक लिंग में इसका क्या हो जाएगा, अतो अम जो सूत्र है उस अतो अम से क्या है सु को अम हो जाएगा। अम होने के बाद में क्या है, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे। पूर्व रूप करने के बाद में अधिगोप सिद्ध हो जाएगा। आगे उदाहरण है उपकृष्णम। उपकृष्णम ये क्या कह रहा है, उपकृष्णम के अंतर्गत होगा कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम इति लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह इसका क्या होगा, कृष्ण गस और उप षष्ठी के एक वचन में नश लगेगा, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब वही सूत्र अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवृद्धि, ये सूत्र है, इस सूत्र से अव्ययी भाव समास में क्या कर देंगे, वही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और फिर उपसर्जनम पूर्व से उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और ये पूर्व निपात हो जाएगा, इसका कृष्ण के पहले आ जाएगा उप आ जाएगा, तो उपकृष्ण और नश ये हो जाएगा।
अब प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी साहब हमने। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप का लोप कर देंगे। सुप का लोप करने के बाद में कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा में क्या होगा, यहाँ पर जो तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत टा आता है वो आएगा, है ना। सु ओ जस अम ओट सस्ताभ्याम व्यस्त, तो ये क्या है, तृतीय व्यक्ति के वचन में क्या आएगा, टा। अब टा आने के बाद में वो ही पहले जो सूत्र लगे हैं, कौन से सूत्र, अधिगोपम में और अधिहरि में जो सूत्र लगे हैं वही सूत्र लगेंगे। अव्ययी भाव से अव्यय भाव संज्ञा अव्यादा सुप है, अव्यादा सुप से सुप का लोप कर दिया, और लोप करने के बाद में हमें ये सूत्र प्राप्त होता है आगे कि तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये सूत्र क्या कह रहा है कि टा विभक्ति में और विकल्प से क्या हो जाएगा, उसको अम हो जाएगा। जहाँ पर टा विभक्ति आएगी वहाँ विकल्प से उसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टा विभक्ति को अम कर दिया, तो उपकृष्ण और टा की जगह अम। अब उपकृष्णम ये सिद्ध हो गया, और हमें पूर्व से पूर्व रूप कर दिया। और जहाँ पर तृतीय विभक्ति का होगा वहाँ पर टा रहेगा, वहाँ पर क्या कार्य होगा, टा नसी नसाम इन आतस्यु। ये जो सूत्र था हमने राम शब्द सिद्ध किया था, तो उसमें अपने ये सूत्र पढ़ा होगा। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, टा को क्या हो जाएगा, इन आदेश हो जाएगा। तो इन आदेश होने के बाद में उपकृष्ण और इन, उपकृष्ण और इन हो जाएगा। ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो आद गुण सूत्र से जो है, जो कृष्ण का ए है और ई है, उसको क्या कर देंगे, हम ए गुण कर देंगे। तो उपकृष्णेन विकल्प से ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये सूत्र क्या कह रहा है, तृतीय सप्तमी और बहुलम, ये कह रहा है कि विकल्प से उसको अम होगा, तो जहाँ पर अम होगा वहाँ तो उपकृष्णम रूप बनेगा, और जहाँ पर अम नहीं होगा, जहाँ पर टाई रहेगा, वहाँ पे टा को इन आदेश हो जाएगा। टा नसी नसा में इससे इन आदेश हो करके और आद गुणे से गुण रूप कर देंगे, और गुण करने के बाद में उसको हम सिद्ध कर देंगे, उपकृष्णेन हो जाएगा। अब अव्ययी भाव से जो सूत्र है, इसका अर्थ है कि अव्ययी भाव समान नपुंसक लिंग में ही होता है। ना व्ययी भावाद अतो अम अम्यत्व पंचम्यः। इस सूत्र का अर्थ है, ये सूत्र आगे आ रहा है, इस सूत्र का अर्थ है कि ऋस्व अकारांत अव्ययी भाव के बाद में, अव्यय ऋस्व जो अकारांत है और अव्ययी भाव समास है, उसके बाद में सुप का लोप नहीं होता है। यहाँ पर इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, अब ये जहाँ तक है सूत्र में ही इसका अर्थ स्पष्ट है। न अव्ययी भाव अतो अम तु पंचम्या, कि अव्ययी भाव नहीं होगा। अव्ययी भाव जो समास है उसमें सुप का लोप नहीं होगा। कहाँ पे, और उसको अम आदेश होगा। कहाँ पे, तु पंचम्या, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत। पंचमी तो ऋस्व अकारांत प्रातिपदिक के बाद सुप का लोप नहीं होगा, उसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा पंचमी विभक्ति के बाद, पंचमी विभक्ति को छोड़ करके। तो पंचमी विभक्ति, अब आगे सूत्र है तृतीय सप्तमी और बहुलम। ये सूत्र क्या कह रहा है, ऋस्व अकारांत अव्ययी भाव के बाद तृतीय और सप्तमी को विकल्प से क्या हो जाता है, अम हो जाता है। तृतीय और सप्तमी को विकल्प से अम हो जाता है। तो ये सूत्र है। अब इनके जो उदाहरण है वो आगे पढ़ाऊँगा मैं आगे के अध्याय में। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अलम।